क्या कर रही हो यहाँ? ए, रुको। सम्राट को इसी बात का डर था, इसीलिए उन्होंने हुक्म दिया है तुम्हें जान से मारने का। तुम्हें लगता है वो तुमसे प्रेम करती है? प्रेम? किसकी बात कर रही हैं आप? श्यामक को सिंहासन पर बिठाने के लिए वो तुम्हें कुचल देगी। उसे बिना समझे उसके बारे में कोई भी बात करना उचित नहीं है मित्र। मूर्ख मत बनो जस्टिन, ये सिंहासन का खेल है, इसमें कोई किसी का नहीं होता। नूर, और मेरे संबंध में आप हस्तक्षेप ना करें तो उचित होगा मित्र। आपने अपना पूरा जीवन षड्यंत्र रचने में बिता दिया, छल करने में बिता दिया, इसलिए आपको लगता है कि संसार के हर व्यक्ति की सोच
आप ही की तरह। हाँ, हमने पूरा जीवन षड्यंत्र में चाल करने में बिता दिया, ये सत्य है। पर जानते हैं क्यों? किसके लिए? तुम्हारे लिए, तुम्हारे भविष्य को सुरक्षित करने के लिए। किंतु इतने वर्षों के बलिदान, इतने वर्षों की पीड़ा, इतने संकटों का सामना करने के पश्चात यदि हमें अपने पुत्र से यही सुनना है, उसे यही मूर्खता करते देखना है, तो इससे अच्छा हम आज ही अपना निरर्थक जीवन अंत करते हैं। मित्र, ये क्या कर रही हैं आप? छोड़िए, छोड़िए। आप यहाँ आइए, आप यहाँ आइए। बैठिए। मित्र, आप ये क्या करने जा रही थी? आप ही से मेरा संसार है। मुझे वचन दीजिए, वचन दीजिए, दोबारा आप ऐसा करने का विचार अपने मन में नहीं लाएंगे। हम और कोई दुख सहन कर सकते हैं जस्टिन, किंतु तुम हमारी मंशा, हमारे उद्देश्य पर संदेह करो, ये अब हमसे सहन नहीं होगा। एक ही स्वप्न है हमारा, उसे पूरा होने दो। तुम्हें सम्राट बनने दे, फिर तुम जो चाहो करो, हम तुम्हें नहीं रोकेंगे, किंतु केवल तब तक अपनी मां पर विश्वास करो। वे आप मीर को देखकर भागी क्यों? वो तो आपको नहीं जानते। वो मीर खुरासन ही थे जिन्होंने 14 वर्ष पूर्व मेरे पिता की हत्या कर दी, जिन्होंने मेरे प्राण लेने का प्रयास किया, ये कहकर कि उन्हें सम्राट ने भेजा है। वो मीर खुरासन ही थे जिन्होंने ये जानते हुए भी कि मैं गर्भ से हूँ, मुझ पर दया नहीं की। आग लगा दो इसकी कुटिया में। मुझ पर दया नहीं की। अर्थात मीर खुरासन ने इससे पूर्व आपकी हत्या करने का प्रयास किया था, तो ये संभव है उस रात जो आप पर आक्रमण हुआ वो उसने ही करवाया हो, और इसीलिए आपके प्राण लेने हेतु अभी वो आपका पीछा कर रहा है। देवी, आप यहां सुरक्षित नहीं है। देवी, सुरक्षित नहीं है। यदि मीर खुरासन को संदेह हो गया कि आप यहां हैं देवी, वो आपको ढूंढते हुए यहां भी आ सकता है। आपको किसी सुरक्षित स्थान पर रखने का प्रबंध करना ही होगा, और जहां आपकी रक्षा करने के लिए मेरे विश्वसनीय व्यक्ति हों। देवी, धर्मा के लिए सबसे सुरक्षित स्थान ढूंढना होगा। ये भी सोचना होगा किसकी शरण में, किसके संरक्षण में, और कौन से नगर में। पाटलिपुत्र। देवी, ये आप कह रही हैं? हाँ आचार्य, मैं पाटलिपुत्र चलूंगी। क्या हुआ? यहाँ क्यों रुक गए? राजकुमार, अश्वों को थोड़े आराम की आवश्यकता है। कोई नहीं रुकेगा, कोई नहीं रुकेगा जब तक हम अपने गंतव्य तक पहुंच नहीं जाते, समझे? अशोक को आभास ही नहीं होगा कि मैं उसके साथ क्या करने वाला हूं। चलो।
अपने पिता का क्रोध मुझ पर निकालना अन्याय है अशोक। अशोक, मुझे क्षमा कर दो। मैं उस व्यक्ति का पक्ष कभी नहीं लूंगा जिसने तुम्हें और तुम्हारी मां को दुख पहुंचाया, बल्कि मुझे कभी ज्ञात हुआ कि वो व्यक्ति कौन है तो मैं उसे कड़े से कड़ा दंड दूंगा। अशोक, ये मेरा वचन है। देवी, आप भली भांति जानती हैं कि इस समय पाटलिपुत्र आपके लिए सबसे असुरक्षित स्थान है। जानते हैं आचार्य, मृत्यु वो नहीं थी जो उस रात षड्यंत्र का रूप धारण करके आई थी। उस रात के पश्चात प्रत्येक क्षण मरती आई हूं मैं, ये सोचकर कि मेरी अनुपस्थिति में अशोक पर क्या बीत रही होगी। इतने दिन उसे बिना देखे जीवित रहना मृत्यु से भी बुरा जीवन था, और अब मैं ऐसे जीवन नहीं जी सकती।